असली शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, sports, past life, unhealthy habits and many more. Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में। दोस्तों, हिप्नोसिस आजकल लोगों में इतना प्रचलित हो गया है कि हर इंसान इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, लेकिन उसे सही जानकारी देने वाला कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के फाउंडर डॉक्टर J.P. मलिक जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में, और उस वक्त आपने एक बात बताई थी कि इंसान को लेटी हुई स्थिति में, मतलब जिस स्थिति में वो सोता है, उस स्थिति में उसे सेल्फ हिप्नोसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करते करते सो जाए तो उसकी वो क्रिया अधूरी रह जाएगी। लेकिन मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगी कि अगर वो सो जाए उस स्थिति में, तो क्या ये उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है? नहीं, ये घातक सिद्ध तो नहीं होगी, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि वो प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। जो प्रोसेस था ना, वो अधूरा रह जाता है। प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आप मैसेज देते हैं अपने आप को, कुछ एक्सपीरियंस आप क्रिएट कराते हैं। अगर आप सो जाते हैं तो एक्सपीरियंस अधूरा रह जाता है। जो आप कहना चाहते हैं अपने आप को, वो आप कह नहीं पाते हैं। ये एक इसका पीछे का जो बात है जो मैं कहना चाह रहा था। लेकिन अगर वो सो गया तो इसमें हानिकारक तो बिल्कुल नहीं है। यह है कि फ़ायदा उतना नहीं होगा, क्योंकि बात आपकी अधूरी रह रही है, लेकिन नुकसान कतई नहीं है। जैसे हमने पहले किसी एपिसोड में बताया था कि नींद से पहले की जो स्टेट होती है वो हिप्नोटिक स्टेट होती है। यानी हम एक बार पूर्ण जागृत अवस्था में हैं, और जब हमारी ब्रेन वेव्स स्लो डाउन शुरू होता है तो उसके बाद हिप्नोटिक स्टेट आती है। उसके बाद फिर हमारा थीटा स्टेट में आता है, मेडिटेटिव स्टेट में आता है, और फिर हम डेल्टा में, यानी कि सोने वाली स्थिति के अंदर चले जाते हैं। अदरवाइज भी हम जब सोते हैं तो पहले हिप्नोटिक स्टेट से ही पास होके सोते हैं, तो इसमें नुकसान की कतई कोई गुंजाइश नहीं, कोई नुकसान नहीं होता है, कोई चिंता की बात नहीं। और डॉक्टर साहब, अगर वो इंसान सो जाता है तो उसकी वो क्रिया तो अधूरी रह जाती है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो एकदम फ्रेश होता है, या उस स्थिति में भी हो सकता है वो? अब बिल्कुल फ्रेश होता है, उसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। बिल्कुल फ्रेश होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। वो हिप्नोटिक स्टेट उसकी कंटिन्यू नहीं करती है, क्योंकि वो सो चुका है। वो उससे अपने आप बाहर निकल जाता है, वो अपने आप उससे बाहर आ चुका होता है। चलिए, सो जाने के बाद तो इंसान हिप्नोटिक स्टेट से अपने आप बाहर निकल आता है, लेकिन जैसे आप किसी पेशेंट को हिप्नोटिक करते हैं तो आप खुद ही उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस की अभी आपने कुछ एक्सरसाइज बताई, जिसके ज़रिए आपने ये बताया कि इंसान किस तरह से सेल्फ हिप्नोसिस अपने आप को कर सकता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो इस स्थिति से बाहर कैसे निकल सकता है, उसे कौन बाहर निकालेगा? ओके, इनफैक्ट हमने ये बात भी अभी पूरी नहीं बताई है कि उसे सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट में आता कैसे है। इसका थोड़ा सा हमने उसकी जो प्रिपरेटरी चीज़ें बताई हैं कि एटीट्यूड कैसे डेवलप। लेकिन जैसे आपने एक्सरसाइज बताई कि अंगूठे को देखकर या फिर हाथों को कम राइट, तो इस तरह से वो इस स्टेज में जा सकता है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए फिर कौन आएगा अगर वो स्थिति में पूरी तरह से चला गया है? तो ये भी एक प्रोग्राम का पार्ट है। आप अपने आप को जो प्रोग्राम करते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे जाके कि व्हेन यू आस्क योर सेल्फ टू कम आउट, उसके लिए आप कोई ट्रिगर वर्ड बनाते हैं। कई बार आप क्या करते हैं, 1, 2 and 3 अपने आप को बोलते हैं। साथ में अपने मैसेज दे रखा है कि जब मैं 1 से 3 काउंट करूँगा, व्हेन आई विल काउंट अप फ्रॉम 1 to 3 आई विल बी आउट ऑफ हिप्नोटिक स्टेट। तो उस वक्त आप ऑटोमेटिकली हिप्नोटिक स्टेट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद भी आपको चाहिए कि थोड़ा सा स्ट्रेचअप कर लें, थोड़ा सा बॉडी को खींचें, थोड़ा सा स्टेप इधर उधर लें, ताकि आप उसे मेक श्योर दैट यू आर आउट ऑफ ट्रांस, आप ट्रांस के अंदर नहीं हैं। क्योंकि अगर आप ट्रांस में रहते हैं अब तो आपकी सजेस्टिबिलिटी ज़्यादा रहती है, और आप एनवायरनमेंट से दूसरे मैसेज पिकअप कर सकते हैं, जो कि विच आर नॉट रिक्वायर्ड इन फैक्ट। तो डॉक्टर साहब, ये सेल्फ हिप्नोसिस क्या हर इंसान कर सकता है? यानी कि मेरा पूछने का आपसे ये मतलब है कि अगर कोई इंसान किसी बीमारी से ग्रसित है तो क्या वो भी ऐसा कर सकता है? आमतौर पे हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ जो एक्यूट केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी किसी इंसान के अंदर है या एक्यूट डिप्रेशन है, इस ढंग का कोई चीज़ है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अनलेस कि उसका प्रोग्रामिंग उसने हिप्नो हिप्नोसिस सेशन लेके करा लिया हो,
तो आप उसको बाद में फॉलोअप के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो अवॉइड करना चाहिए अगर वो एक्यूट डिप्रेशन की स्टेज में है या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी माइंड के अंदर रहती है, क्योंकि जब वो ध्यान की स्थिति में जाएगा तो उसको नेगेटिव थॉट ही आएंगे फिर वो जी। तो ध्यान की स्थिति के अंदर भी जो हिप्नोटिक स्टेट में होता है, अगर वो फिर भी नेगेटिव चीज़ों को ही याद कर रहा है वहाँ पे, तो वो उसके लिए हार्मफुल होंगी, क्योंकि उनसे तो बाहर लाने के लिए तो हमने ये करा है। तो हमने करना है कि वो चीज़ें जो छोड़ना चाहता है उनको तो बिल्कुल याद नहीं करना है, उनको छोड़ के जो सजेशन जो हासिल करना चाहता है, जो अचीव करना चाहता है, जो चेंजेस अपने अंदर लाना चाहता है, वो सजेशन वो ट्रांस की स्टेट के अंदर आप अपने आप को देते हो। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हमने सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में बहुत सी बातें की कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सेल्फ हिप्नोसिस के लाभ क्या है, इससे एक इंसान क्या अचीव कर सकता है? सेल्फ हिप्नोसिस मेनली अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं, कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कि सेल्फ हिप्नोसिस से इंसानों ने काफ़ी बीमारियां भी ठीक करी हैं, लेकिन फिर भी ये रिकमेंडेड है कि अपने डेवलपमेंट एक्टिविटी जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हैबिट चेंज, अपने आप को जो सजेशन देते हैं हैबिट चेंज की या कॉन्फिडेंस के करने की, अपने आप को खुश रहने की, पॉजिटिविटी अपने अंदर इन्हांस करने की, अपनी मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन बढ़ाने के लिए, तो इस प्रकार की एक्टिविटी के लिए अगर आप देंगे तो आपकी ये पर्सनैलिटी को और निखारने के लिए, ज़्यादा कॉन्फिडेंट करने के लिए, आपकी जो पोटेंशियल्स हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए आपको एनर्जी देता है। लेकिन प्रॉपर हीलिंग की अगर बात करते हैं, बहुत सारी हीलिंग की बात, तो आमतौर पे नहीं हो पाती सेल्फ हिप्नोसिस से। इसका मेजर कारण ये है कि जब सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर व्हेन यू आर थिंकिंग देन यू कम आउट ऑफ इट, तो उसमें सोचना पड़ता है हीलिंग स्टेप्स क्या है। अगर सोचना शुरू कर दें आप इससे बाहर आ जाते हैं, इसलिए आप कोई एक सजेशन लेकर ही अपने आप को इम्प्लांट करते हैं सजेशन को, और उसी को आप फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये सेल्फ हिप्नोसिस के टेक्निकल मेथड क्या क्या हैं? सेल्फ हिप्नोसिस बहुत ही सिंपल है। सेल्फ, खुद, जैसे हमने कहा कि भाई आप पहले एक मेथड हमने बताया कि जैसे हाथ का कम नियर करके बोला, इस प्रकार और भी सारे मेथड हैं एटीट्यूड के। उसके बाद हमने कहा कि उसे रिलैक्सेशन के, वो इनिशियल मेथड्स हैं, लेकिन और भी सिंपल मेथड, दो ढंग के मेथड मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। एक तो मेथड ये कि यू गिव सजेशन टू योर सेल्फ फॉर रिलैक्सेशन, जैसे आप सांस के साथ जोड़ सकते हैं। आप जब ध्यान लगाते हैं आंख बंद करके, फॉर एग्जांपल एक सिंपल मेथड है, आंख बंद करके अपने यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने आप को कहते हैं आप रिलैक्स या पीस, यानी अपने आप को शांति, रिलैक्स या आई एम रिलैक्स्ड। ये मैसेज हर सांस के साथ देते हैं, आप रिपीटेडली देते हैं, तो आप यू अटेन दैट स्टेट। लेकिन जब ये स्टेट में जाते हैं उससे पहले जब भी शुरू करें, हमेशा अच्छा ये होता है कि उस वक्त एक गिलास पानी अगर आप पी लेते हैं तो अच्छा रहता है। हिप्नोटिक स्टेट या कोई भी मेडिटेटिव स्टेट है, कोई प्रक्रिया है, वो अगर आप पूरे हाइड्रेटेड हैं, पूरी तरह पानी आपका शरीर में है, तो इट बिकम ईजियर एंड फास्टर। तो लेने के बाद फिर आप प्रोसेस करके देन यू कैन काउंट योर सेल्फ अप, उससे बाहर आ सकते हैं। जब आप अपने आप को कह रहे हैं कि आई एम रिलैक्स्ड हर सांस के साथ, आई एम एट पीस, ये मैसेज आप दे रहे हैं, कुछ टाइम के बाद तकरीबन 10-12 बार बोलना ही काफ़ी है। इवन प्रैक्टिस के साथ तो आपको 5-6 बार बोलने से ही हो जाएगा, 7 बार का हम रिकमेंड करते हैं। तो फिर उसके बाद यू कैन गिव सजेशन टू योर सेल्फ, वो सजेशन जो आप चेंज अपने अंदर देखना चाहते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, और मुझे आशा है कि हमारे दर्शक इससे बहुत सा लाभ उठाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में जानकारियाँ दी, और अगर आप भी सेल्फ हिप्नोसिस सीखना चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब से पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और हमारे नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले एपिसोड में बात करेंगे सेल्फ हिप्नोसिस से आप और क्या क्या जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।